अगर आपको पूछा जाए बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध और उत्तर प्रदेश का संबंध, तो क्या क्या ध्यान आता है? बुद्ध के जीवन की कितनी प्रमुख घटनाएं हैं? एक तो है महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ था? लुम्बिनी में। और फिर उनके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए और उन्होंने तय किया कि अब गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे। कौन सा जीवन जिएंगे? सन्यासी जीवन जिएंगे। तो महाभिनिष्क्रमण किया, घर त्याग दिया, ज्ञान की खोज में गए। फिर उन्हें संबोधि की प्राप्ति हो गई। कहाँ उन्हें संबोधि मिली? बोध गया में। बोध गया उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान का क्या किया उन्होंने? ज्ञान को बांटेंगे, ज्ञान रख के क्या करेंगे? ब्याज थोड़ी मिलेगा ज्ञान का। तो फिर ज्ञान का प्रसार करेंगे और पहला जो उपदेश देंगे वह कहाँ देंगे? सारनाथ में। तो बौद्ध धर्म का जो पहला संबंध उत्तर प्रदेश से जुड़ता है वह यह कि यहीं सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो बौद्ध धर्म का पहला संबंध तो यही है। और इस घटना को क्या कहते हैं बताइए? महापरिनिर्वाण कहेंगे? तो वो तो धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। देखिए, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहां दिया है? सारनाथ में। सारनाथ को ही एक दो और नामों से जानते हैं। इसी को ऋषि पत्तनम भी कहते हैं, इसी को मृगदाव भी कहते हैं। मृगदाव क्यों कहते होंगे? मृग मतलब क्या होता है? जहां हिरण दौड़ते होंगे उससे मृगदाव कह दिया, जहां ऋषि रहते होंगे उससे कह दिया ऋषि पत्तनम। और इसलिए संयोग नहीं है कि ज्ञान प्राप्त हुआ है बुद्ध को कहाँ? बोध गया में। वहां किसी को उपदेश नहीं दिया। उपदेश देने बोध गया से आ गए सारनाथ। वहां भी किसी को उपदेश दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? एक तो वो भी है कि जो 5 दोस्त आए थे छोड़कर वो सारनाथ में रह रहे थे। दूसरा ये भी है कि सारनाथ या बनारस पहले से विद्वानों का केंद्र रहा है। तो अगर विद्वानों के केंद्र में आप वचन देंगे, उपदेश देंगे और वहां अगर मान्यता मिल गई, इसका मतलब है फिर आपकी विद्वता को कोई खारिज नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने सारनाथ का चुनाव किया। तो बौद्ध धर्म में जो पहला संबंध उत्तर प्रदेश का जुड़ता है वह है यहीं गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश में इन्होंने कौन सा उपदेश दिया? क्या है बुद्ध का प्रथम उपदेश? जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य, वही है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश। और इन्हीं 4 आर्य सत्य में ही इन्होंने संसार की व्याख्या कर दी कि अगर सुख से रहना है तो कैसे रहना पड़ेगा, इन्हीं 4 आर्य सत्य को मानकर। और क्या है ये 4 आर्य सत्य? दुख तो है ही, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
ये सब आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तथ्य दो ही तीन हैं जो सीधे तौर पर बुद्ध से जुड़ेंगे। एक प्रथम उपदेश है, फिर महापरिनिर्वाण है, फिर एक दो बौद्ध विहार हैं जो कि उस समय से जुड़ेंगे। बाद की घटनाएं तो इनके बाद हुई हैं, बुद्ध के समय नहीं हुई हैं। तो थोड़ी सी व्याख्या आपको इसकी करनी पड़ेगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है, तो केवल दो ही फैक्ट लिख के 200 शब्द लिखेंगे कैसे कि यहाँ उपदेश दिया, यहाँ मृत्यु हो गई, बात खत्म है, दो ही वाक्य में पूरा हो गया। तो थोड़ा सा बताएंगे। आपको पता ही है दुख का मतलब क्या है। यहाँ वैसे दुख की परिभाषा तो बहुत जटिल है। यहाँ दुख का मतलब है कि दुख है। महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, जीवन में दुख है कि नहीं है? है। और जीवन में सर्वत्र दुख है। जब सुख है तब भी क्या है? दुख है। जब दुख है तब दुख है ही। जब सुख है तब दुख क्यों है? क्योंकि यह आशंका है कि सुख समाप्त हो सकता है। तो सुख के चले जाने का दुख तब भी रहेगा जब सुख हमारे पास रहता है। तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि दुख से, दुख की उपस्थिति हमेशा होती है, कभी भी दुख की अनुपस्थिति नहीं हो सकती जीवन में, चाहे वह कोई भी समय हो। तो जब कह रहे हैं दुख है तो उस दुख का कोई न कोई कारण भी होगा। तो दुख समुदाय का मतलब है दुख का कारण। और हमेशा हम दुखी हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तृष्णा। और तृष्णा किसे कहते हैं? इच्छा को। यही इच्छा और आगे जाकर लालच बन सकता है, मोह बन सकता है, इत्यादि इत्यादि। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि चूंकि तृष्णा स्थायी है, इच्छा या मोह स्थायी है, इसलिए दुख भी क्या है? स्थायी है। न कभी इच्छा खत्म होगी और न कभी दुख खत्म होगा। पहले इच्छा होगी कि पीटी आराम से निकल जाए, फिर इच्छा होगी मेंस निकल जाए, फिर इच्छा होगी इंटरव्यू हो जाए, फिर इच्छा होगी अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, फिर इच्छा होगी कि ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाए जहां आजीवन वेतन निकालने का अवसर ही ना आए। वैसे ही बहते नीर से काम चलता रहे। और हो जाएगा तो सोचेंगे कि अब क्या पता सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए। तो इच्छा तृष्णा का कभी भी अंत नहीं होगा। एक तरह की तृष्णा तो ये है भौतिक आकांक्षा। दूसरी तृष्णा बुद्ध ने कही अपेक्षा। हमारे दुख के मूल में क्या है? एक तो लालच है, दूसरा है अपेक्षा। अगर आप किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा। अगर किसी से अपेक्षा करेंगे तभी आपको दुख होता है। जैसे एक उदाहरण जो वैसे आम तौर पर चर्चा की जाती है, जैसे मान लेते हैं, मानना क्या सही ही है, जब आप क्लास आ रहे होंगे तो धूप थी या धूप नहीं थी? थी, और बहुत ज्यादा धूप है। जब यहां से जाएंगे तब भी धूप होगी। आपको थोड़ी दूर जाना हो, यहां से रसूलाबाद जाना हो, और आपको रास्ते में खूब धूप लगेगी और कई गाड़ियां आसपास से जा रही होंगी, लेकिन कभी आपके मन में ये नहीं आता है कि वो गाड़ी वाला आपको बिठा ले और घर तक छोड़ दे। लेकिन अगर आपका दोस्त जा रहा हो गाड़ी से, आपको न बिठाए, तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कारण तो वही है, अवस्थिति एक ही है। दुख क्यों हुआ? क्योंकि एक जगह अपेक्षा है, दूसरी जगह अपेक्षा नहीं है। और इस अपेक्षा के मूल में भी क्या है? तृष्णा है, इच्छा है। आपकी इच्छा जहां बंधी हुई है वहां दुख होगा, जहां इच्छा नहीं बंधी है वहां दुख नहीं होगा। हर वर्ष कैट के रिजल्ट आते हैं, आपको कोई दुख नहीं होगा। पीसीएस का रिजल्ट आएगा तभी सुख या दुख होगा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि तृष्णा से दूर हो जाओ तो जीवन सुखमय हो जाएगा।
लेकिन अगर तृष्णा से दूर हो ही जाते तो हम सब क्या बन जाते? बुद्ध बन जाते। बुद्ध का मतलब ही क्या है? जिससे बोधि प्राप्त हो गई हो, ज्ञान प्राप्त मिला हो। तो जब इन्होंने दुख कह दिया, दुख का कारण कह दिया, तो दुख निवारण बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अगर डॉक्टर ने बीमारी बता दी और दवाई बताई ही नहीं तो किस काम के डॉक्टर हैं? आपको इलाज भी बताना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण क्या है? तो उसी में उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बताई। और यह क्या है? कैसे दुख से निपटेंगे? पहले इसके लिए उन्होंने 3 दुख निवारक स्कंद बताए, फिर उसी का विस्तार कर दिया किसमें? अष्टांगिक मार्ग में, कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो दुख से बचे रहेंगे, या इस संसार में रहते हुए भी आप कम से कम दुख की पीड़ा झेलने से बच जाएंगे, ऐसा कहा बुद्ध ने। तो जब आप लिखेंगे सारनाथ के बारे में तो थोड़ा सा आपको इन 4 आर्य सत्य के बारे में ब्रीफ कर देना है कि इसका मामला क्या था। अब दूसरा बौद्ध धर्म से क्या संबंध है उत्तर प्रदेश का? एक तो है प्रथम उपदेश, दूसरा है श्रावस्ती। और श्रावस्ती का क्या महत्व है? यही उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे ज्यादा वर्षावास भी इन्होंने यही बिताया है। वर्षावास क्या होता है? जहां भी वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी विश्राम करते हैं उसे ही कहते हैं वर्षावास। तो दूसरा जो महत्व है वह है श्रावस्ती का। पहला है सारनाथ का, दूसरा है श्रावस्ती का। यहीं बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किया है। और जाहिर सी बात है कि जहां सर्वाधिक वर्षावास बिताएंगे वहीं सर्वाधिक उपदेश देंगे। उपदेश का मतलब वही है कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था उसे सामान्य या आम जीवन में कैसे उपयोग करें उसे ही कहते हैं उपदेश। या जो भी अपनी जीवन की समस्या लेकर आते थे बुद्ध के पास और उनका जो भी मार्ग बुद्ध सुझाते थे वही क्या कहलाता है? उपदेश। आज अगर बुद्ध होते तो पॉडकास्ट बना रहे होते, ऐसे ही ज्ञान देते। समय अगर नया होता, उस समय अगर यूट्यूब होता, टीवी चैनल होते, तो जाहिर सी बात है कि वहां भगवान बुद्ध उनका इस्तेमाल करते और वहां से अधिक लोगों तक उनकी पहुंच हो जाती, जो कि आज भी है ही। इसके अलावा और श्रावस्ती से इनका क्या संबंध है? बौद्ध धर्म और श्रावस्ती का क्या और कोई संबंध है? जो डाकू उंगली माल है उसका संबंध कहां से है? इसी श्रावस्ती से है। और उंगली माल का प्रसंग यह बताता है कि बौद्ध धर्म इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रहा है उस व्यक्ति में भी सुधार की संभावना है। उंगली माल का प्रसंग यह कहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता है। अगर कोई योग्य व्यक्ति मिले तो उस बुराई का अंत किया जा सकता है और फिर उसे सत्य के मार्ग पर आश्रित या सत्य के मार्ग पर प्रेरित किया जा सकता है। तो उंगली माल का प्रसंग भी यहीं से जुड़ा हुआ है। डाकू था कि नहीं था? बाद में बना था। बाद में अब जिन्हें महात्मा बुद्ध से ही ज्ञान मिलेगा
उनके न सुधरने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर स्वयं ईश्वर या सिद्ध पुरुष से ही प्रवचन मिल गया तो जाहिर सी बात है जीवन बदलेगा। अब जिनका उत्थान भगवान राम ने किया हो, चाहे वो शबरी हो चाहे अहिल्या हो, अगर उनका जीवन भी नहीं बदलेगा तो किनका जीवन बदलेगा? हमारा आपका बदला होता तो ये सब काम कर ही नहीं रहे होते। कौन सा काम करते? सिद्ध पुरुष बने होते या सिद्ध स्त्री बने होते, कुछ ठीक रचनात्मक ठोस काम करते। ये सब तो है जीवन चलाने के लिए किया जाने वाला कार्य, जिनकी गिनती बाद में कहीं नहीं होती। जब बुद्ध रह रहे होंगे तब और भी लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते होंगे, हमें नाम भी नहीं पता। और श्रावस्ती का क्या संबंध है बौद्ध धर्म से? क्या कोई बौद्ध विहार है यहाँ श्रावस्ती में? कौन सा बौद्ध विहार है? दो लोगों ने बनवाया था, एक तो कोसल का राजा था प्रसेनजीत और एक व्यापारी था अनाथ पिंडक। एक है जेतवन विहार। श्रावस्ती में दो बौद्ध विहार हैं, एक है जेतवन, दूसरा है पुब्बाराम। ये दोनों बौद्ध विहार ही हैं। बौद्ध विहार कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो दो बौद्ध विहार यहाँ है, तो श्रावस्ती का भी महत्वपूर्ण योगदान है किसमें? बौद्ध धर्म में। ध्यान रखना है, अभी हम स्तूप इत्यादि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वह सब धीरे धीरे विकसित होगा और बाद में जाकर मौर्य काल में उसका विकास ज्यादा होगा। अभी हम ठीक उसी समय की बात कर रहे हैं जब महात्मा बुद्ध हैं। बस इसी को रिलेट करना पड़ेगा जब हम लोग बात करेंगे कि पर्यटन की क्या क्या संभावना है। तो बौद्ध धर्म के दो संबंध तो हो गए यूपी से, एक सारनाथ से, दूसरा श्रावस्ती से। तीसरा संबंध क्या है बौद्ध धर्म का उत्तर प्रदेश से? तीसरा है महापरिनिर्वाण। कहां हुआ है? कुशीनारा में। लेकिन जो मल्ल गणराज्य है वहां से दो संबंध आपको दिखेंगे। मल्ल गणराज्य से क्या क्या संबंध है? मल्ल गणराज्य के कितने केंद्र थे? दो केंद्र थे, एक है पावा, दूसरा है कुशीनारा। तो पावा का क्या संबंध है बौद्ध से या महात्मा बुद्ध से? कहते हैं पावा ही वो जगह है जहां चुंद नामक लोहार ने इन्हें सूकर मद्दव नामक भोजन प्रदान किया था और फिर उनके ग्रहण से इनकी तबीयत खराब हो गई। फिर ये चले गए कहाँ? कुशीनारा। और यहीं इन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया है। और किन्हें दिया है अंतिम उपदेश? सुभद्र। इन्हीं को कहते हैं सुभद्र। और फिर कुशीनारा ही जुड़ा हुआ है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से। महापरिनिर्वाण का क्या मतलब है? मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या और किन्हीं की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ध्यान में आता हो? कोई नहीं है। महापरिनिर्वाण केवल और केवल बुद्ध की ही मृत्यु को कहेंगे। अन्य जितने सिद्ध पुरुष हैं, चाहे वह बौद्ध धर्म में हो या जैन धर्म में, उनकी मृत्यु के लिए
परिनिर्वाण का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन महापरिनिर्वाण केवल किनके लिए है? महात्मा बुद्ध के लिए। तो यह सब किससे संबंधित है? यह संबंधित है गौतम बुद्ध से। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।